आसमान से गिरती राहत की बूंदें अगर कई राज्यों में आफत बनती जा रही हैं, तो कई राज्यों के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। दुआ प्रार्थना से लेकर टोना टोटका तक सब कुछ हो रहा है। दूल्हा है मेंढक, दुल्हन है मेंढकी, बाराती है गोरखपुर के लोग। न किसी रीति में कमी, न किसी रिवाज में ढील। पंडित जी हैं, परिवारजन है, मंत्रोच्चारण है, खुशियां हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अमूमन 15 जून से बारिश के आसार बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे बारिश से खेतों की प्यास बुझती जाती है। लेकिन इस बार जब आधी से ज्यादा जुलाई भी बीत गया तो लोगों को मुश्किलें होने लगी। खेतों की मिट्टी पानी की कमी से चटकने लगी। ट्यूबवेल से कहां तक पानी खींचा जाए। सुन रखा होगा कहानियों में कि मेंढक मेंढकी की शादी हो तो बारिश होती है। गोरखपुर के लोगों ने फिर यही किया। मेढक और मेढकिन का हम लोग शादी किए हैं, विधिवत शादी किए हैं। पति पत्नी दोनों हम लोग गांठ जोड़ करके शादी किए हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते आज बरसात हो, और आज मेढक और मेढकिन का जो शादी हुआ है ये बड़े विधिवत और भगवान की कृपा है, जो कि आज कालीबाड़ी मंदिर में हो रहा है। और ये आज पानी बरसात होगा, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। पहले के लोग राजा रानी करते थे, टोटका है ये एक, और हम भी लोग यही कर रहे हैं। मेढकी और मेढका के साथ की शादी के लिए, और पानी बरसेगा, 1-2 दिन लगेगा लेकिन पानी बरसेगा जरूर। बाकायदा लड़के वाले मेंढक की तरफ से जुटे, कायदे से लड़की वाले भी मेंढकी की तरफ से आए। सारी रस्में हुई और आंखें लग गई फिर आसमान की तरफ। हालांकि मानसून ने अपने आखिरी चरण की ओर जाते जाते यूपी के कुछ उन इलाकों में बारिश की बूंदें बरसाई हैं। लोगों को राहत भी मिली, लेकिन ये जरूरत से अभी काफी कम है। बहुत अच्छा है। इस समय बारिश हो रहा है, कल से जो शुरुआत हुआ है बहुत अच्छा हो रहा है। हम किसानों के लिए तो अमृत बरस रहा है, अमृत। इतना तगड़ा धूप था कि 8 बजे के बाद घर से निकलना दुश्वार हो गया था। हम लोग खेत में जा कर के कुछ नहीं कर पा रहे थे गर्मी के माले। गर्मियों में जो टेम्परेचर हाई था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के नाते फल मर जा रहे थे, तो उससे अब हम लोगों को किसानों को फायदा ही फायदा है। ये देवरिया के किसान हैं। पानी बरसने के दिन बीत गए लेकिन आसमान से राहत नहीं बरसी। फसलों को भगवान भरोसे छोड़ने के लिए मजबूर हैं। 2 बीघा रोपे हैं धान और सूखा से सब ग्रसित है। बारिश नहीं हो रहा है। हम लोग पहले का जो खर्चा लगा दिए हैं, जुताई में, कोड़ाई में, खाद में डाले हैं और सब डालकर बैठे हैं। बारिश नहीं हो रहा है, दरारें पड़ गई है जमीन में और इससे हम लोग काफी परेशान हैं। सिंचाई करने के लिए जितने भी साधन अपनाए वो पूरे नहीं पड़ रहे क्योंकि पानी की भारी किल्लत है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके जो अभी तक बारिश की कमी से जूझ रहे थे, वहां बारिश के आसार बन रहे हैं। कुछ शुरुआत तो हो चुकी है, कुछ अभी बाकी है। जो तराई इलाका है आज भी हम लोग दिए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, पर्टिकुलर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंतनगर से लेकर के जो अमृतसर तक, और दिल्ली में भी क्लाउड अभी ड्रिफ्ट हो रहा है। तो अभी ये स्पेल थोड़ा रहेगा, पर्टिकुलरली दिल्ली में तापमान भी कम होगा, फिर इम्प्रूव होगा रेन। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार के कई इलाके अगर बारिश से डूब रहे हैं तो कई इलाके सूखे की ओर बढ़ चले हैं। कम बारिश होने के कारण राज्य भर में करीब 20% ही धान की रोपनी हो पाई। कई जिलों में तो धान डालने तक लायक भी बारिश नहीं हुई। आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक 263 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 9 जुलाई तक 191.7 मिलीमीटर ही बारिश हुई। बताया जा रहा है कि राज्य के 20 से 22 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 40% या उससे भी कम बारिश हुई। बारिश अच्छी हो इसके लिए बिहार में भी लोग दुआएं कर रहे हैं और साथ में निभा रहे हैं अपने पारंपरिक रीति रिवाज भी। ये तस्वीरें हाजीपुर की हैं। हाजीपुर में वर्षा के लिए हवन यज्ञ किया गया। किसान वर्षा मंत्र का जाप और भजन कर भगवान इंद्र को मनाने में जुट गए। जुलाई आधा बीत जाने के बावजूद खेती के लायक बरसात नहीं हो पाई है। किसान परेशान हैं। भगवानपुर में किसानों ने वर्षा के लिए 24 घंटे का यज्ञ किया और मानसून को मनाने के लिए पूजा अर्चना की।
तो हम लोग किसान परिवार के लोग हैं तो पूजा कर रहे हैं, इंद्र भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं कि हे भगवान ये सुखाड़ खत्म हो, वर्षा को लाने के लिए, सुखाड़ को खत्म करने के लिए आज हवन जग कर रहे हैं। जब तक पानी नहीं होगा ये जग चलता रहेगा। मैदानी इलाकों के अलावा कुछ पहाड़ी इलाके भी ऐसे हैं जहां सूखे की स्थिति है। मणिपुर के इम्फाल में पहले तो खूब बारिश हुई, जगह जगह लैंडस्लाइड हुई, लेकिन फिर जैसे बारिश रूठ गई। अब जब फसलों की बुवाई का समय है तो सूखे के हालात हैं। पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 45% कम बारिश हुई, लोग फसल ही नहीं बो पाए। झारखंड में 49% बारिश में कमी आई और कई जिले सूखाग्रस्त हो चुके हैं।